सेना के नाम पर वोट सभी मांगते हैं, सेना के नाम पर राजनीति सभी कर रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार से सीधा पूछ लिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने। हिंदुस्तान में फौज की भर्ती को रोक रखा। आज 2 लाख फौज की भर्तियां खाली पड़ी। यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि हमारी फौज को 1 रैंक 1 पेंशन, उसकी सुविधा जो कांग्रेस की सरकार ने दी थी और जो बाद में वापस ले ली गई, वो बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं दे रहे? सारा बजट जो है उस सबसे जरूरी क्या है? उनकी जिंदगी जरूरी है, जो आज भी बॉर्डर पर खड़े होकर मेरी और आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी फौज के सैनिक, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या आपने 1 रैंक 1 पेंशन पूरी दे दी? क्या आपके जवान जो खुश हैं, जिनके ऊपर आप राजनीति कर रहे हो, तिरंगा यात्रा कर रहे हो, आपने 2 लाख पद सेना के अंदर खाली, यानी 2 लाख जवानों की कमी है, जवानों पर कितना काम है आपने देखा, और जवानों के साथ ओआरओपी के साथ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो आपने कहा था उनको लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिला? और इतनी सारी बातें कर रहे हो, क्या आप सेना के मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहे हो? तो लगातार सैनिकों के साथ जाती हो रही, आपने क्या किया? और दोस्तों ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के सुरजेवाला बड़े नेताजी कह रहे हैं। और नेताजी क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि तिरंगा यात्रा सरकार चला रही है, ऑपरेशन सिंदूर सरकार श्रेय ले रही, लेकिन कांग्रेस जय हिंद सभा कर रही है। और उन्होंने जाकर राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में, उसी धरती पर जहां पर माननीय प्रधानमंत्री ने मंत्री जी ने भी अपना झंडा गाड़ा था, आपने देखा होगा, और करणी माता के जाकर के मत्था टेकते हैं, उसके बाद बड़ी रैली करते हैं बीकानेर के आसपास। अब उन्होंने जैसलमेर और बाड़मेर इलाके में जय हिंद सभा की, वहां पर पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया, उनसे सवाल पूछा। इस जय हिंद सभा के पीछे आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी का क्या लक्ष्य है? दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, जब हम सेना की बात करते तो एक बात जान लीजिए, और राजस्थान की रणबांकुरों की यह धरती तपती गर्मी और तपती रेत से इस देश की रक्षा के लिए सैनिक पैदा करने वाली ये धरती ये जानती कि शौर्य का महत्व क्या है, पराक्रम का महत्व क्या है। हमारे देश की सेना, किसी व्यक्ति को 140 करोड़ लोगों में शक नहीं हो सकता कि इस देश की सेना के शौर्य पर हर भारतीय को, हर राजस्थानी को गर्व है। इस देश की सेना, भारत की सेना हमारे पराक्रम का, हमारे शौर्य का प्रतिबिंब है, प्रतीक है। कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन किस किस को मिल गया है? 1 रैंक 1 पेंशन से कितने खुश हैं? 1 रैंक 1 पेंशन से कितना फायदा हुआ है? क्या आप सेना के अंदर अभी रिटायरमेंट होके आ रहे, तो आपने देखा होगा कि वहां सेना के अंदर कितनी सारी मैन पावर की शॉर्टेज है, काम का कितना प्रेशर है। सिर्फ बातों से ही सब मनोबल बढ़ाना चाहते हो? क्या बातों से ही मनोबल बढ़ जाएगा? कितनी 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 घटिया बातें कर रहे हैं कि बातें सिर्फ मनोबल की करते हैं। यदि मनोबल से, बातों से मनोबल बढ़ता तो क्रिकेट में एक किसी को मैन ऑफ द मैच मिलता है तो ताली बजा के ही उसका स्वागत होना चाहिए था, उसको एक ट्रॉफी मिलती है, उसको चेक भी मिलता है। तो आप इनको कोई फाइनेंशियली बेनिफिट दे रहे हो, इनकी मांगों पर ध्यान रख रहे हो। हाँ जी दोस्तों, आज इस समय पर जहां के सेना और सैनिकों के ऊपर दबा के राजनीति हो रही है, चाहे आप मोदी जी हो, उनकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार बातें करें, लेकिन ये मोमेंटम आज फिर खड़ा हुआ है। इसका हम स्वागत करते हैं, इसका हम स्वागत करते हैं कि आखिर सैनिकों के ऊपर बात तो ये लोग कर रहे हैं। भारत की सेना अपने लहू से भारत की माटी को सींचकर, सर्वोच्च कुर्बानी देकर भारत मां की रक्षा करने का प्रतीक और प्रतिबिंब है। भारत की सेना बहादुरी की वो मिसाल है जो केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में दी जाती। इसलिए भारत की सेना का वो पहलगाम के बाद किया ऑपरेशन सिंदूर हो, वो 1965 और 1971 की लड़ाई हो, भारत की सेना के रणबांकुरों का जितना नमन हम करें, उनका जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। पर एक बात सत्य, कटु सत्य यह भी है कि भारत की सेना और भारत की सरकार का जो रिश्ता क्या है।
सेना की वर्दी सिलवाकर और कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाकर वोट बटोरना एक बात है, पर सेना के लिए आज की सरकार कर क्या रही है, ये हमारे एक्स सर्विसमैन साहिबान, ये हमारी माताएं और बहनें, रणबांकुरों की पत्नियां और विधवाएं ये जानना चाहती। क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार ने 11 साल में, आप देख सकते हो एक एक आप उन्होंने कहा कि सेना इस देश पर का प्रतिबिंब है, प्रतीक है, ईमानदार है, अपने खून से इस धरती को सींचा है। ये शायद शब्द हो सकते हैं, लेकिन इन शब्दों का असर सेना के ऊपर तो पड़ जाएगा मनोबल में, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई आप जाके कूद जाओ और लंका जरा के आ जाओ, सेना तो कर लेगी, चाहे वो वापस लौटे या ना लौटे। एक जवान ने कहा ना कि मैं लौटूं ना लौटूं, लेकिन झंडा लाहौर में सेना गाड़ेगी। ये एक सिपाही का ये वर्ड था। अब नेताओं को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि उनके सामने इतनी सारी चीजें, समस्याएं रखी गई। वन रैंक वन पेंशन की विसंगति का आज मुद्दा फिर उठाया तो इतनी सारी विसंगति रखी रही, लेकिन किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि ये जेएसयू जवान है, इनका कोई वैल्यू नहीं है, बस वैल्यू है तो बड़ों की है, यदि ये कुछ कहेंगे तब देखा जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते तो कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आती है। और इसी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई की जाती है। यदि आपके अंदर ऑपरेशन मतलब सिंदूर आपकी रंगों में बह रहा था तो आपने ट्रंप के आगे घुटने क्यों टेक दिए? आखिर ट्रंप क्या आपका लग रहा था? ट्रंप की बात क्यों मानी? और उसके बाद आप लगातार बोले जा रहे हो कि नहीं, और ट्रंप कह रहे हैं कि हमने व्यापार बंद कर देंगे। क्या आपको व्यापार प्रिय था या सेना प्रिय थी? यानी आपने एक उस कुश्ती का उन्होंने हवाला दिया कि एक पहलवान को यदि नीचे रगड़ दिया, यदि उसकी पूरी कमर और पीठ जमीन पर नहीं लगी तो वो हारा हुआ नहीं माना जाता। तो नीचे पड़ा हुआ था दुश्मन और आपने उसकी छाती पर क्यों नहीं बैठे? सेना को क्यों नहीं बैठने दिया? क्यों सेना को आपने सीज फायर एक्सेप्ट किया? तमाम तरीके के सवाल हैं। तमाम तरीके के सवालों में भी बहुत सवाल हैं कि आखिर पहलगांव कैसे हुआ, वहां पर किसकी जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों कुछ भी हो, ये राजनीतिक हो सकता है, लेकिन हम सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर हमें खुशी इस बात की है कि आज वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा सरकार के सामने रखा है और सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उछालना है। और हम फिर कहेंगे कि अभी जो तिरंगा यात्रा चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही, तो सैनिकों का एक एजिटेशन जंतर मंतर पर बनता है या नहीं? सैनिक इस बीच अपनी बात कह सकते हैं, बड़े तरीके से कह सकते हैं, संवैधानिक रूप से कह सकते हैं। जितने आपके जो भी सैनिक संगठन है आगे जो लीड कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना वक्तव्य जरूर जारी करें कि नहीं, हम बिल्कुल, यानी सैनिक तो लड़ रहे हैं लेकिन वो सैनिक भी पूर्व सैनिक बनेंगे, हम पूर्व सैनिक भी सेकंड पंक्ति में सरकार का साथ देना चाहते हैं, देश का साथ देना चाहते हैं, सेना का साथ देना चाहते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की कि आपने हमारी बात सुनी नहीं। हम मानी की बात नहीं कर रहे, मानना तो दूर की बात, आप सुन लेते तो हमारा सम्मान रह जाता। आपकी क्या प्रतिक्रिया? धन्यवाद। कांग्रेस की सरकार ने देश की रक्षा के लिए माउंटेन स्ट्राइक फोर्स बनाई थी कि अगर कहीं चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ाई हो तो हमारे पास एक और माउंटेन स्ट्राइक फोर्स होनी चाहिए। 60,000 और फौजियों की भर्ती होनी थी। आज 11 साल बीत गए। 11 साल बीत जाने के बाद माउंटेन स्ट्राइक फोर्स की भर्ती क्यों नहीं हुई? हम हमारे वायुसेना के जाबाज सैनिकों की, पायलट्स की तारीफ तो कर देते हैं, पर यह नहीं बता रहे कि हमारी वायुसेना के अंदर 45 स्क्वाड्रन होनी चाहिए जहाजों की। आपको ये बात मालूम है, आप मेरे सामने बैठे, आपने वायुसेना में सर्विस की है। आज वो स्क्वाड्रन पूरी क्यों नहीं की गई? आज हिंदुस्तान की वायुसेना के अंदर जहाजों के बेड़ों की कमी क्यों है? यह सवाल तो प्रधानमंत्री और मोदी जी से और बीजेपी से पूछना पड़ेगा। और दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, सैनिकों, पत्रकार साथियों, यह सच है कि अगर हमारी सेना का शौर्य और बहादुरी ना होता तो आज हम पाकिस्तान को धूल ना चटा चुके होते। पर यह भी सच है कि जब सारे पत्रकार चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी सेना जो है वो लाहौर पहुंचने वाली है, कराची पहुंचने वाली है,
पाकिस्तान के घुटने टूट चुके हैं, गोडे टूट चुके हैं, पाकिस्तान धराशायी होता जा रहा है। जब दो पहलवान दंगल लड़ रहे हों और एक पहलवान हार गया हो, तो फिर अपने यहां राजस्थान और हरियाणा में कहावत है, कमर लगानी जरूरी है, नहीं तो कुश्ती पूरी नहीं मानी जाती। जब सेना जीत रही थी ये लड़ाई, जब सेना का हाथ बहुत ऊपर था और पाकिस्तान नीचे था, जब पाकिस्तान के गोडे टूट चुके थे, तो ऐसे में रातों रात बगैर हमारी सेना से बात किए एकदम अमेरिका द्वारा पाकिस्तान से युद्ध विराम की क्या आवश्यकता थी? ये सवाल तो जैसा गहलोत साहब कह रहे थे, जैसा हमारे भाई सचिन पायलट कह रहे थे, जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि 75 साल में पहली बार युद्ध विराम हिंदुस्तान का हो और घोषणा पाकिस्तान का राष्ट्रपति करे। यह क्यों हो रहा है? क्या यह सही नहीं साथियों कि 10 मई को 5:33 शाम को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 5:38 पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध विराम की घोषणा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कर दी और हिंदुस्तान के विदेश सचिव ने यह 5:58 को बताया। जो बात हमारे और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान हमारे आगे झुका, तो अमेरिका कौन है जो हमारा फैसला कर रहा है? यह सवाल पूछने का समय आ गया। और ठीक कहा दोतासरा जी आपने, यह कहा जा रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा एक बार नहीं 8 बार यह कहा गया कि यह युद्ध विराम नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मैंने करवा दिया क्योंकि मैंने कहा धंधा बंद कर देंगे। मैं आज आपसे पूछता हूं, व्यापार जरूरी है या देश जरूरी है? इस बात का जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। व्यापार जरूरी है या हमारी बहनों का सिंदूर जरूरी है? इस बात का जवाब भी मोदी जी को देना पड़ेगा। अगर आपकी रगों में सिंदूर दौड़ता है तो व्यापार के आधार पर प्रधानमंत्री जी समझौता कैसे हो सकता है? इसका जवाब हिंदुस्तान की, बाड़मेर की, राजस्थान की जनता मांग रही है। और जैसा दोतासरा जी कह रहे थे, अगर ये झूठ है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम कहते आगे बढ़िए और बोलिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठे हैं, वो झूठ बोलते, क्योंकि आपकी चुप्पी ये बताती है, आपका मौन ये बताता है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से, वो बीकानेर हो या बिहार हो, एक शब्द नहीं निकलता इस बात का कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। इंदिरा गांधी ने तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की हेकड़ी निकाल दी थी जब उन्होंने 7वां बेड़ा भेज दिया था पश्चिम बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घबरा क्यों रहे हैं? सवाल केवल इतना, हमारी सेना तो डरती नहीं, सेना के शौर्य पराक्रम के तो हम सब मुरीद हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों घबरा रहे हैं? वो क्यों डर रहे हैं अमेरिका से? वो सामने आए और कहें डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, हम भी समर्थन करेंगे। पर अगर वो नहीं बोलेंगे तो भारत के सम्मान को आप चोट पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये जान लें। ये सवाल तो पूछना भी पड़ेगा कि वो युद्ध विराम जो आपने पाकिस्तान के साथ किया, उसकी शर्तें क्या हैं? जब दो दलों का समझौता होता है तो वो किसी शर्त पे होता है। आपको मालूम है कि किस शर्त पे समझौता हुआ? मैं सैनिकों से पूछता हूं, मालूम है आपको? आपको मालूम हो, पत्रकार साथियों को मालूम हो। 10 मई को जिस दिन समझौता हुआ, उसी दिन शांति समझौते का उल्लंघन हुआ। यह मैं नहीं कह रहा, जम्मू कश्मीर के लोगों से जाकर पूछिए जिनके ऊपर ड्रेन और गोले गिराए गए।
तो फिर उस समझौते का क्या महत्व बचा? उसके बाद 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया। उसी दिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, पाकिस्तान सांबा जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमला कर रहा था। तो फिर उस शांति समझौते का क्या मतलब हुआ?